My dear students, colleagues and friends and followers, every learner of English language and every viewer of my channel, all of you are most welcome to my channel, that is the Village Teacher, and I am Yaskir Tripathi, under whose guidance you are learning English language. As you already know that the topic of translation is in progress. And in this serial, I have to teach about continuous tenses today. So now please learn about continuous tenses with me. आइए देखते हैं continuous tense में आपको समझना है जितना वैल्यूएबल है मैं बता रहा हूँ। हमने हेडिंग डाल दी है बोर्ड पर, कंटिन्यूअस टेंसेस लिखा हुआ है, टेंस नहीं लिखा है टेंसेस, क्योंकि तीनों कंटिन्यूअस एक साथ आज हम बताएंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कुछ डिफिकल्टी नहीं है का हमने इसके पहले की वीडियो में जो हमने चार्ट दिखाया था आपको टेंस का, उसमें आप सीख सकते हैं, और अगर वह आपने नहीं देखा है तो यहाँ भी देख के सीख सकते हैं कि कंटिन्यूअस का कोई वाक्य रहा रही रहे आएगा और उसमें वर्ब का एनजी फॉर्म लगेगा। अगर यही परफेक्ट कंटिन्यूअस होंगे तो रहा रही रहे वहां भी आएगा, एनजी फॉर्म वहां भी लगेगा, लेकिन सहायक क्रियाएं वहां हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन लग जाती हैं, लेकिन यहाँ सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर और शैल बी, विल भी चलेंगी। और वहां टाइम जुड़ा होता है सिंस फॉर के साथ में, बस इतना फर्क, यहाँ टाइम नहीं है। तो कंटिन्यूअस टेंसेस को समझना कुछ भी कठिन नहीं है। रहा रही रहे आ रहा है वो कंटिन्यूअस है, रहा में है जुड़ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा रही में था या थी जुड़ रहा है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, और रहा रही रहे में होगा या होगी जुड़ा है फ्यूचर कंटिन्यूअस है। उनकी सहायक क्रियाएं समझ ली जाए, कौन है कौन कहाँ लगती है, और वर्ब में आएंगे लगाते रहे, तीनों कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो यहाँ हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे, पहचान है, सहायक क्रियाएं है, क्या है इसमें आई के साथ अहम सहायक क्रिया, तीन सहायक क्रिया इज, एम, आर है, इज, एम, आर। आई के साथ एम लगती, यू और बहुवचन में आर लगता है, थर्ड पर्सन एक वचन में इज लगता है, और वर्ब का है फॉर्म वो तो मालूम है। पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है, और थर्ड पर्सन एक वचन, आई और थर्ड पर्सन, आई और थर्ड पर्सन एक वचन करता है, आई के साथ वाज लगता है, थर्ड पर्सन एक वचन के साथ वाज लगता है। थर्ड पर्सन के बारे में हमने कई बार जो है जोर देकर बताया कितना जरूरी है वो करता समझना। तो आई और थर्ड पर्सन के वचन में वाज लगता है, यू और बहुवचन में वेयर लगता है, आई तो किसी भी कंटिन्यूअस में लगता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ये शब्द आते हैं, आई वी में शैल भी लगता है, बाकी सब में विल भी लगता है। अब इतना जानने के बाद में आप कोई वाक्य बनाते रहे, जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, और मैं क्रिकेट खेल रहा था, और मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा, उनकी साइकिल लगा दो, आई लगा दो, बाकी मीनिंग जानना वही, वो मोर का नाचना, चपरासी घंटी बजाना, विद्यार्थी का पाठ याद करना, अध्यापक के द्वारा अध्यापक का विद्यार्थी को पीटना, ये कुछ भी, दादी माँ का कहानियां सुनाना, और ये नौकर का कमरा साफ करना, सूर्य का पूर्व में निकलना, कोई वाक्य बनाते रहे, रहा है, रही है, वो जोड़ करके जैसे, तो कुछ कठिन नहीं है उनमें। सही सहायक क्रियाएं लगाते रहे पढ़ करके, और वर्ब में एनजी फॉर्म लगाते रहे, कंटिन्यूअस वो बनेंगे एक दूसरे में। ऐसे उसमें रहा है, रहा था, रहा होगा, कुछ भी जोड़ते रहे, एनजी लगाते रहे, सही सहायक क्रिया लगाते रहे। केवल मीनिंग जानना है, कुछ ग्रामर जानना है, कुछ स्टैंडर्ड जो टफ उठा हुआ है उसको जानना है। तो हमने लिखा रेखा अपने कमरे में सो रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रेखा इज स्लीपिंग इन हर रूम, और रेखा अपने कमरे में सो रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, रेखा वाज स्लीपिंग इन हर रूम, रेखा अपने कमरे में सो रही होगी, रेखा विल बी स्लीपिंग इन हर रूम, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। विद्यार्थी कविता याद कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, द स्टूडेंट्स आर लर्निंग ए पोएम, विद्यार्थी कविता याद कर रहे थे, द स्टूडेंट्स वेयर लर्निंग ए पोएम। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस, विद्यार्थी अपना पाठ याद कर रहे होंगे, द स्टूडेंट्स विल बी लर्निंग दियर लेसन। तो वो कुछ टफ नहीं है कंटिन्यूअस, लेकिन कठिन क्या है, जो ग्रामर में घुसते हैं किसी चीज का वो स्टैंडर्ड जब बढ़ा देते हैं। जैसे भाई अगर कान की अंग्रेजी लिखना ईयर कठिन नहीं है, लेकिन कान के पर्दे की अंग्रेजी अगर आ जाए तो टिम्पैनम कठिन है, और कान का निचला मुलायम भाग उसको लोब बोलते हैं, लोब या लोबी। तो ये जो रेयर पढ़ा नहीं बस वही कठिन है। अनाभ्यास विषम शास्त्रम, जो पढ़ा नहीं वो कठिन है।
तो इसमें भी आपको हम थोड़ा ट्रांसलेशन इंटरेस्टिंग और थोड़ा रोचक बताएंगे इसमें, जो सुनने लायक है। और उसके बाद में कुछ ग्रामर से रिलेटेड बातें जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वो आपको हम बताएंगे अगले उसमें वीडियो में। 2 वीडियोस हम कंटिन्यूअस बना देंगे। आइए पहले ट्रांसलेशन समझते हैं। जैसे ये किसान अनाज उड़ा रहा है और बुढ़िया चावल फटक रही है, तो अनाज कोई पतंग को थोड़ा जो आकाश में उड़ा देगा, अनाज को तो साफ किया जाता है हवा के द्वारा, तो उसको अनाज ओसाना कहते हैं असल में, लेकिन गांव की भाषा में बोल देते हैं वो गेहूं उड़ा रहे, चना उड़ा रहे, लेकिन वो उड़ाने ओसाए जाते हैं। और बुढ़िया चावल फटक गया रही, वो साफ कर रही है, वो चावल को साफ कर रही है। तो दोनों के अंग्रेजी विनो है, WINNOW, दोनों में चल जाएगी, अनाज उड़ाने में भी चावल फटकने में भी। द फार्मर इज विनोविंग कॉर्न, किसान अनाज को साफ कर रहा है, हवा के द्वारा उड़ा रहा है, ओसा रहा है। और द ओल्ड वुमन इज विनोविंग राइस, बुढ़िया चावल साफ कर रही, फटक रही। तो अगर हमें ये मीनिंग नहीं पता थी तो वो कठिन से बुढ़िया खाना खा रही तो सरल था, द ओल्ड वुमन इज ईटिंग फूड, लेकिन वहां हमने जो मीनिंग फिट कर दी कि अनाज उड़ाना, चावल फटकना, तो दिक्कत होती। ऐसे इंटरेस्टिंग इसमें हम देंगे। किसान खेतों की निराई कर रहे हैं, निराई करना निकाल, गांव की भाषा में निकौनी करना बोल देते हैं वो, तो अंग्रेजी क्या है उसकी, खरपतवार निकालना, वीड अंग्रेजी WEED है, वो पता है तो बना लेंगे कि द फार्मर्स आर वीडिंग द फील्ड्स, खेतों के में खरपतवार निकाले, निराई कर रहे हैं। अब किसान खेतों में बीज बो रहे हैं, तो बोना किसको पता होना चाहिए, बीज की सीड, तो हमने थोड़ा उठा के टर्म बना दिए हैं, आप इनका आनंद लीजिएगा। नौकर रोगी होने का बहाना कर रहा है, तो बहाना करना अंग्रेजी प्रिटेंड, सरल अंग्रेजी पहले बनाऊंगा, द सर्वेंट इज प्रिटेंडिंग टू बी सिक, द सर्वेंट इज प्रिटेंडिंग, नौकर बहाना कर रहा है टू बी सिक, बीमार होने का। लेकिन मालिंगर अंग्रेजी एक स्टैंडर्ड MALINGER, द सर्वेंट इज मालिंगरिंग या द सर्वेंट इज मालिंगरिंग टू बी सिक, तो वो थोड़ा टफ है, वो चूंकि पढ़ी भी नहीं है, बस यही टफ है। और क्या, माँ बच्चे को खिला रही है, कुछ खाना खिला रही है, तो फीड माने खिलाना, लेकिन दुलार कर रही है, नहीं खिलाते हैं बच्चों को ऐसे, जो है प्यार करते बच्चों को खिलाना, तो फिर फॉन्डल है या FONDLE मीनिंग है, द मदर इज फॉन्डलिंग हर बेबी, माँ अपने बच्चे को खिला रही है। अब ये स्टैंडर्ड सेंटेंस हर प्रकार के वाक्य होते हैं, उन्हीं को बढ़ा दिया जाए कि राम स्कूल जा रहा है, तो इज ही राम इज गोइंग टू स्कूल, लेकिन इन जैसे वाक्य आ गए थोड़ा दिक्कत पैदा करते थे। यहाँ देखिए मैंने क्या लिखा, भारतवर्ष में इन दिनों शिशु मृत्यु दर धीरे धीरे घट रही है, तो इसमें थोड़ा मीनिंग आना चाहिए। शिशु मृत्यु दर की अंग्रेजी क्या है, भारतवर्ष में इन दिनों शिशु मृत्यु दर, और धीरे धीरे एडवर्ब घटना क्रिया है, वहां पे करता क्या है कि भारतवर्ष में शिशु मृत्यु दर इतना, तो द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया, इन्फेंट माने शिशु होता है, मॉर्टेलिटी माने मृत्यु भी होता है, मृत्यु की तमाम अंग्रेजी है। यहाँ टाइम कम है इसलिए ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ, कम बोल करके समझाऊंगा। और रेट माने दर, द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया, भारतवर्ष में शिशु मृत्यु दर इज डिक्रीजिंग, घट रही है, इज डिमिनिशिंग, कम हो रही है, इज ड्विंडलिंग, DWINDLI, इज ड्विंडलिंग, ग्रेजुअली धीरे धीरे कम हो रही है, ऐसे बनाएंगे। अगला वाक्य देखिए, आप बोला करते हैं हिंदी में लेकिन अंग्रेजी में नहीं बोल पाते हैं। बच्चे के दांत निकल रहे हैं, तो निकलना मुझे कमरे से कोई बाहर निकल रहा, अलग बात, दांत निकल के मुंह के बाहर नहीं आ रहे हैं, दांत उसके निकल रहे हैं मसूड़ों से, यानी दांत आ रहे हैं उसके मुंह में। तो देखिए अंग्रेजी कैसे बनती, दांत निकलना है कि अंग्रेजी एक तो है सरल कि वो टीथिंग लिख देते हैं, बहुवचन टूथ का टीथ टीथिंग से बन जाता, लेकिन यहाँ स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है, द चाइल्ड इज कटिंग टीथ, बच्चा दांत काट रहा है यानी निकल रहा। ये शुद्ध इंग्लिश है, ये बहुत सहजी गई अंग्रेजी, आप देखिए और सुनिए और थोड़ा एंजॉय के साथ में उनको अपने दिमाग में रखिए भी। बच्चे बंदरों को मुंह चिढ़ा रहे हैं, मेक फेस माने मुंह चिढ़ाना होता है, तो प्रयोग कर लेंगे, द चिल्ड्रन आर मेकिंग फेसेस एट द मंकीज प्रीपोजिशन, द चिल्ड्रन आर मेकिंग फेसेस एट द मंकीज। बुढ़िया राजकुमारी के सिर से जुएं बीन रही थी, तो जुएं निकालना, पिकिंग लाइस, लाउस एक बच्चा नहीं, LOUSE, लाइस बहुवचन LICE, द ओल्ड लेडी वॉज पिकिंग लाइस फ्रॉम द प्रिंसेस हेड, राजकुमारी के सिर से। बेवजह दांत क्यों निपोल रहे हो, थोड़ा मीनिंग है, तो दांत निपोलना, खी करना, मूर्खों के तरीके से हंसना, ही उनकी मीनिंग है अंग्रेजी। तो वो
ग्रीन होता है, GRIN। तो डिक्शनरी में मिलेगा। हमने रीडिंग में एक लेसन था वो एंड ऑफ द रोप निकोलस गांधियर का। तो हाँ, निकोलस ग्रीनेट, निकोलस ने दांत नहीं फोड़ दिए। ऐसे बेवजह दांत क्यों नहीं फोड़ रहे? वो हाई स्कूल में लेसन था, पहले हट गया वो। तो वाई आर यू ग्रीनिंग, तुम दांत क्यों नहीं फोड़ रहे हो? और बेवजह बिना मतलब में, इन वेन व्यर्थ में ही, फॉर नो रीजन, बिना किसी कारण के, ऐसा। वह मूर्खों की तरह से हंस रही थी या हंसे जा रही थी। वो मूर्खों की तरीके से हंसे जा रही थी। तो सी वॉज लाफिंग, वो हंस रही थी। लाइक ए फूल, एक मूर के तरीके से। लंबा हो गया, एक वाक्य में करना है। सी वॉज गिगलिंग, गिगल माने मूर के तरीके से हंसना, खी करना, ऐसा होता है जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है। इन दिनों वह अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहा है। तो मैं बनाऊंगा, थोड़ा चमकेंगे कि नाउ ही इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यूज नहीं हमने प्रयोग किया, उपयोग कर रहा है। नाउ ही इज मेकिंग द बेस्ट ऑफ हिज लाइफ। इन दिनों अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर रहा है। आप सुन लीजिए ट्रांसलेशन, इसको समझिए। मैंने जो बोला हुआ है मेक द बेस्ट, अंग्रेजी फॉरगेटिंग लेसन में इंटर में आई हुई है। मेक द बेस्ट माने हो गया सबसे अच्छा उपयोग करना। शहर में मारा फिर रहा था, तो लॉइटर माने मारा फिरना। ये वहां ला वैली डैम सन्स मर्सी मीनिंग आई हुई है जॉन कीट्स की कविता में, और तो कहीं भी आ सकती है। तो लॉइटर LOITER, तो ही वॉज लॉइटरिंग अराउंड द सिटी, शहर में चारों तरफ इधर उधर वो मारा फिर रहा था। अब यहाँ हम थोड़ा ढूंढने की अंग्रेजी में डिफरेंस लाएंगे। मेले में वह अपने मित्र को ढूंढ रहा था, तो देखते हो कहाँ है ऐसा। तो लुक फॉर अंग्रेजी प्रयोग करेंगे कि ही वॉज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड इन द फेयर, ही वॉज लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड इन द फेयर। यहाँ रेखा अपनी खोई पुस्तक की तलाश कर रही थी। तो ये सर्च है, जो चीजें खो जाती ढूंढते सर्च है। तो रेखा वॉज सर्चिंग फॉर हर लास्ट बुक। तो यहाँ कोई पुस्तक पार्टिसिपल भी है, उसमें जोड़ दिया है, बाकी पास्ट कंटिन्यूअस है। तो सर्च चलाएंगे तलाश करने में। और मैं न्याय की तलाश कर रहा था, तो सीख अंग्रेजी SEE के वो चलेगी। आई वॉज सीकिंग फॉर जस्टिस, ऐसा लिखेंगे। उमड़ती हुई भीड़ सड़क पर आ जा रही थी। ये सेंटेंस पुट है वहां से एस्ट्रोलॉजर्स डे से, जो ज्योतिषी जहां बैठता था वहां सड़क पे भीड़ आती जाती थी। द सर्जिंग क्राउड, उमड़ती भीड़ वाज मूविंग अप एंड डाउन द रोड, वाज मूविंग अप एंड डाउन, चल रही थी ऊपर नीचे रोड के, यानी आ जा रही थी। फिर से सुन लो, द सर्जिंग क्राउड, SURGING, द सर्जिंग क्राउड वाज मूविंग अप एंड डाउन द रोड। अब यहाँ हमने चलाना की अंग्रेजी लिखी है, कल हमने चलना की वो अंग्रेजी जो है बोली थी, आज हम चलाना की इसमें दे रहे हैं। डिफरेंसेस आप समझिए, आनंद लीजिए उसका। मोहन और सोहन नदी में नाव चला रहे। नाव खेना अंग्रेजी रो है, ROW। मोहन एंड सोहन आर रोविंग ए बोट इन द रिवर। नाविक दल समुद्र में जहाज चला रहा था, समुद्री जहाज। तो नाविक दल को क्रू कहते हैं। द क्रू वाज सेलिंग द शिप इन द सी। जहाज, समुद्री जहाज में चलाने के लिए सेल SAIL प्रयोग करते हैं, और नाव चलाने में नाव खेई जाती रो प्रयोग करते हैं, ROW। मोहन जो कि एक पायलट है, इन दिनों हवाई जहाज चला रहा है। तो मोहन ए पायलट इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन नाउडेज। तो हवाई जहाज तो उड़ाए जाते हैं, इसलिए वहां चलाने के लिए फ्लाई अंग्रेजी प्रयोग की गई है। इस उबड़ खाबड़ सड़क पर तुम कार क्यों चला रहे हो? कार चलाने में ड्राइव। तो व्हाई आर यू ड्राइविंग कार ऑन दिस हिली रोड। तो हिली पहाड़ी या उबड़ खाबड़, व्हाई आर यू ड्राइविंग कार ऑन दिस हिली रोड। अब देखिए, अब वह साइकिल चला रहा है, तो उसके लिए राइड प्रयोग करेंगे। नाउ ही इज राइडिंग ऑन ए बाइसिकल। अब साइकिल के सवार है, यानी चला रहा। इन दिनों मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूं। तो ये कोचिंग चलाने में, रन वगैरह क्लास चलाने में, नाउ डेज आई एम रनिंग ए कोचिंग इंस्टीट्यूट। नाउ डेज आई एम रनिंग ए कोचिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे बनाएंगे। अब मेरा मित्र एक दुकान चला रहा है, वो कंडक्ट अंग्रेजी प्रयोग कर लेंगे। माई फ्रेंड इज कंडक्टिंग ए शॉप। कंडक्ट माने चलाना, CONDUCT। उसका पिता कारखाने में एक महत्वपूर्ण मशीन चला रहा है। उसका पिता, हमने थोड़ा छोड़ दिया, करता अधूरा है। उसका पिता कारखाने में एक महत्वपूर्ण मशीन चला रहा है। तो इस फादर इज वर्किंग ऑन एन इम्पोर्टेंट मशीन इन ए फैक्ट्री। या इस फादर इज ऑपरेटिंग एन इम्पोर्टेंट, ऑपरेट माने चलाना, मशीन पे काम कर रहा है। वर्किंग ऑन एन इम्पोर्टेंट मशीन या ऑपरेटिंग एन इम्पोर्टेंट मशीन, दोनों अंग्रेजी सही है। मोहन का मित्र इन दिनों शहर में रिक्शा चला रहा, तो खींचते रिक्शा, पुल अंग्रेजी चलेगी वहां पे। मोहन फ्रेंड इज पुलिंग रिक्शा
इन द सिटी, शहर में रिक्शा चला रहा है। तुम मुझे क्यों चला रहे हो? तो बेवकूफ बनाना है कि हमको मत चलाओ। तो ये यहाँ पे मैं फूल, तो वाई आर यू मेकिंग मी ए फूल, वाई आर यू मेकिंग मी ए फूल, तुम मुझे मूर्ख क्यों बना रहे हो। इन दिनों वे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चला रहे, कैंपेन माने अभियान होता है, COMPAIGN। तो नाउ डेज दे आर रनिंग ए कैंपेन अगेंस्ट करप्शन। नाउ डेज दे आर रनिंग ए कैंपेन अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन चलाना, अभियान चलाना। जुआरी खेल में दांव लगा रहा है, थोड़ा आखिरी में मीनिंग। तो द गैम्बलर इज स्टेकिंग इन द गेम, स्टेक माने दांव लगाना। द गैम्बलर इज स्टेकिंग इन द गेम, और शायद कहीं को सुलग रहा है। तो परहैप्स समथिंग इज स्माइल्डरिंग समवेयर, जलना की तो बात होती है लेकिन सुलगना की स्माइल्डर, यस MOILDER। तो परहैप्स समथिंग इज स्माइल्डरिंग समवेयर। तो ये वीडियो आप देखिए, अगला वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे, उसका इंतजार करिए, लेकिन थोड़ा फायदा भी उठाइए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को नहीं किया है, लाइक डिसलाइक करते रहिए। धन्यवाद।